हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया, कीमत में ₹5.45 फी लीटर कमी। नई कीमत ₹288.49 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹8.42 फी लीटर कमी। नई कीमत ₹281.96 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत ₹5.63 फी लीटर कम कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹8.74 फी लीटर कमी। वज़ीर आज़म ने ओगरा की समरी मंजूर कर ली। एलपीजी की कीमत में ₹11.88 फी किलो कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमत ₹238.40 फी किलो मुकर्रर। आज से घरेलू सिलेंडर ₹140 कमी के बाद ₹2,814 का मिलेगा। टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों की मोबाइल सिम्स बंद करने की तैयारी कर ली। एफपीआर का 5,06,000 से ज्यादा अफराद की मोबाइल सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी। एफपीआर के मुताबिक ये अफराद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल होने के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। किसी सूरत अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के जजेस के खत पर अज़ खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, जब से चीफ जस्टिस बना एक भी मुदाखलत का मामला मेरे पास नहीं आया। माजी में जो हुआ सो हुआ, अब हमें आगे बढ़ना होगा। तय कर लें, हम किसी इदारे, हुकूमत या किसी वकील ग्रुप के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जजेस का हुक्मनामा बताता है कि कितनी मुदाखलत हुई। पार्लियामान मजबूत नहीं होगी तो दूसरे ताकतवर हो जाएंगे। मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी। 6 मई तक दरखास्त गुजारों को तजावीज जमा कराने की हिदायत। हाई कोर्ट ने तजावीज नहीं चार्जशीट पेश की। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, जजेस कह रहे हैं मुदाखलत तसलसल के साथ होती है। हमें हाई कोर्ट की भिजवाई तजावीज को सराहना चाहिए। एक जज की जाती मालूमात सोशल मीडिया पर अफशा की गई। एक जज के ग्रीन कार्ड का इशू उठाया गया। कुछ जजेस को धमकियां दी गई। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया कि आपने कोई एहतसाब किया? कोई भी हो, आप एहतसाब करने से खौफजदा क्यों हैं? रियासत को अदलिया की आजादी का तहफ्फुज करना है। जजेस के खत पर रिमार्क्स देते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हमें मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। मुदाखलत को अब ना रोका तो बहुत नुकसान होगा। अगर 6 जजेस के साथ ये हो रहा है तो बाकी के साथ भी हो रहा होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, ये सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे उस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। IMF से $1 अरब 10 करोड़ मौसूल हो गए। स्टेट बैंक की तस्दीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से कर्ज की आखिरी किस्त जारी होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, मुल्क के मौशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख़ और मुश्किल फैसले किए। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। दुरुस्त समत में मेहनत जारी रही तो मौशी खुशहाली का दौर जल्द वापस आ जाएगा। IMF ने कर्ज जारी करने के एलामिये में कहा कि पाकिस्तान ने मौशी अहदाफ के हुसूल के लिए संजीदा कोशिशें की। रवा माली साल की मुआशी बहाली मुस्बत और महंगाई में कमी हो रही है। वजारत खजाना ने अप्रैल की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की पहली तिमाही में शरह नमू 2.5% जबकि दूसरी तिमाही में शरह नमू 1% रही। ज़राअत की बहाली मुतासिर कुन करार। स्टेट बैंक के माली ज़खायर $8 अरब से बढ़ गए। बरामदात में 9.3% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारे में 87.5% कमी हुई। गंदम की सरकारी खरीदारी अब तक शुरू ना हो सकी। पंजाब के खेतों, मंडियों और सड़कों पर गंदम के ढेर लग गए। खरीदार कोई नहीं। परेशान हाल किसान एजेंट माफिया को सस्ते दामों बेचने पर मजबूर। किसानों का कहना है हुकूमत गंदम की फौरी खरीदारी शुरू करे वरना अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे।
किसान पर रहम करो, अनाज की कदर करो। पंजाब भर में किसान सड़कों पर निकल आए। फैसलाबाद, बहावलपुर, बहावलनगर, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, सादिकाबाद, नारोवाल और दीगर शहरों में किसानों के एहतजाजी मुजाहिरे, धरने और रैलियां। हुकूमत के खिलाफ नारे। जमात इस्लामी भी किसानों के एहतजाज में शरीक हुई। किसानों का बारदाना फराहम करने और गंदम की फौरी खरीदारी शुरू करने का मुतालिबा। लाहौर में पीर की शब हिरासत में लिए गए 41 किसानों को रिहा कर दिया गया। पंजाब असेंबली इजलास में गंदम खरीदारी की हुकूमती पॉलिसी पर ऑपोजिशन की तनकीद। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा, हुकूमत ने ऐवान में गंदम की नई पॉलिसी दी, ना किसानों से खरीदारी शुरू की। गंदम पॉलिसी के नाम पर खानापुरी के लिए वजीर ने महज एक बयान दिया। वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा, हुकूमत छोटे किसानों को सपोर्ट करेगी। बात करने की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन लीडर की सरबराही में अरकान का एहतजाज। स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। ऑपोजिशन का इजलास दोबारा तलब करने के लिए रिक्विजिशन जमा कराने का फैसला। रोटी और नान सस्ता बेचोगे तो बचोगे। पंजाब हुकूमत का महंगे नान और रोटी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर नान बाई एसोसिएशन का 8 मई से शटर डाउन का ऐलान। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगी। हुकूमत ने रोटी की कीमत 16 रुपए और नान की 20 रुपए मुकर्रर की है। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दे दी। गंदम के छोटे काश्तकार को कैश सब्सिडी देने की तजवीज का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दे सकते। शादियों में वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। काबीना ने कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात फराहमी बहाल करने की मंजूरी दी। दफा 144 के निफाज के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को तफवीज। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर मुकर्रर। राना सनाउल्लाह की तकर्रुरी की एडवाइस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को वज़ीर आज़म का मुशीर बनाने की तजवीज़ दी। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की रिहाई हमारी तरजीह, वो जल्द जेल से बाहर होंगे। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा। कहा, जो सर्टिफिकेट 7 दिन में मिलता था वो आज तक नहीं मिला, बहुत ताखीर हो चुकी। बल्ले का निशान और इलेक्शन सर्टिफिकेट जल्द वापस किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस में पीटीआई से जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान की खातिर एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं, अपने हक के लिए हर हद तक जाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हालिया बदअमनी की जिम्मेदार PDM2 है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहता हूँ, मुझे ब्लैकमेल करना बंद करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उनका हक दें। विफाक से खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का हक मांग रहा हूँ, इनसे हर हाल में पैसे लूंगा। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फिर बुशरा बीबी के वकील की अदम पेशी पर बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, फिर कह रहे हैं दोनों तरफ से अदालत के साथ सियासत खेली जा रही है। नुमाइंदा स्टेट काउंसिल ने कहा, बातचीत चल रही है, उम्मीद है जल्द एग्रीमेंट हो जाएगा। अभी कुछ हतमी नहीं, इसलिए तफसीलात नहीं बता सकता। अदालत की बुशरा बीबी के वकील को अगली समाअत पर हर सूरत पेश होने की हिदायत। मजीद समाअत 2 मई तक मुलतवी। इद्दत में निकाह केस में खावर मानिका का केस सुनने वाले जज शाहरुख खारजमन पर एतराज मुस्तरद। अदम एतमाद की बुनियाद पर केस मुंतकिल करने की दरखास्त खारिज। जज ने कहा, आइंदा समाअत में अपील पर दलाइल न दिए तो फैसला सुना दिया जाएगा। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा और खावर मानिका में तल्ख जुमलों का तबादला। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी LNG रेफरेंस से बरी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने नैब की जानिब से रेफरेंस वापस लेने पर फैसला सुनाया।
साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल समेत 8 मुलजिमान भी बरी। मुलजिमों पर एक कंपनी को 21 अरब से जायद का फायदा पहुंचाने का इल्जाम था। है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। 1886 में आज ही के रोज शिकागो में मजदूरों ने मुतालिबात के लिए जानों की कुर्बानी दी। यौम मई के हवाले से पाकिस्तान में आज आम तातील।